नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड। आज का विजुअल हमारा खास है। हम इस समय बिहार में हैं। बिहार में छपरा सिवान ये दो रूट ऐसा है जो इसमें लमसम एरिया महाराजगंज क्षेत्र में आता है। हम बिहार में इसको लोगों से हमने पूछा किसका बोलबाला है, किसका हवा चल रहा है यहाँ। वैसे लोग यहाँ पे बिहार के जो स्थानीय भाषा है उस हिसाब से लोग आकलन करते हैं। हम इस समय भगवानपुर बाजार में के आसपास में हैं। हम यहाँ मार्केट में लोगों से जानेंगे कि अभी जो चुनाव का समय जो चल रहा है तो हम लोगों से यहाँ पे जानेंगे कि एक्चुअल सत्ता में इस बार बिहार की जनता किसे बैठाना चाहती है। महाराजगंज क्षेत्र की जो जनता है वो किसे फिर से देखना चाहती है, किसे पसंद करना चाहती है। वो चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, हर किसी से हम बात करेंगे। और यहीं पे सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व काफ़ी लड़के रहते हैं, तो वहाँ यहीं से हम कुछ लड़कों को बुलाए हैं कि भाई अपने ही भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में, उसी हिसाब से आप आम जनता से, आम पब्लिक से यहाँ पे एक बार आप बातें करें। हम उनके द्वारा आइए हम चलते हैं आम पब्लिक के पास। और आप महाराजगंज क्षेत्र में आप किसको देखना पसंद करेंगे? आप किसके साथ हैं? यहाँ एनडीए से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हैं और महागठबंधन से रणधीर सिंह जी हैं। आप किसको पसंद करना चाहेंगे? हम तो अभी मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। मोदी क्या देखे आप मोदी जी में कि आप मोदी जी को पसंद कर रहे हैं? यही देखे हैं कि हम लोग का घर में बिजली नहीं था, बिजली आ गया। मरई में हुआ चाहे कोठा हो है, इससे शादी पानी पीने को मिला, रास्ता चलने को मिला है। ठीक है। ऐसा आपने राहुल जी में क्या नहीं देखा कि उनके प्रति ऐसा ही है? मैं उस समय राहुल जी को और चाहे जो भी सरकार बना उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी हम लोग का नॉलेज है कि ये हाँ मोदी सरकार में ऐसा ऐसा काम हुआ है, ऐसा ऐसा, जो इसीलिए हम पसंद करते हैं। यहाँ से निर्दलीय भी काफ़ी खड़े हैं, उनका भूमिका आप कितना रखते हैं? वो कितने अहम भूमिका रोल निभाने वाले हैं? ये तो हम नहीं बता सकते, ये तो पब्लिक बताएगा, समय आएगा तो बताया जाएगा। आपके सांसद आपसे कभी क्या मिलने आए? आपके सांसद की बात कर रहा हूँ। सांसद आते हैं कभी का। तो मतलब आप लोग का पूरा रुझान बीजेपी की तरफ? जी हाँ, मैं अपना समर्थन करता हूँ बीजेपी का। मैं तो आप देख रहे हैं हम धीरे धीरे एक एक करके सभी लोगों से यहाँ पे लमसम जानेंगे कि क्या फर्क है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि नोटबंदी, तो ये फ्रूट का दुकान है, आप देख सकते हैं इस समय ये फ्रूट का दुकान है। हम इस पे भी इनसे बात कर लेते हैं। नोटबंदी कितना असर किया है आप लोगों को? अरे हम लोग के क्या पूंजीपति है जो असर करेगा? पूंजीपति वालों को नहीं असर किया है। नोटबंदी सही है तो कुछ दिन हम लोग समय बिताए, दौड़ी दुकान कुछ कम चल रहा था नोटबंदी के चलते। हम आइए और लोगों से जानते हैं। हर वर्ग का विकास, जैसा कि आप सुनते हैं, वैसे हर उम्र, हर लहजे से हम हर किसी से एक एक करके बात करेंगे। हम आइए कुछ यहाँ पे खड़े हैं लोग, हम इनसे भी जानते हैं कि बिहार की राजनीति इस बार किस तरफ मुड़ने वाली है। बिहार की राजनीति विकास के ऊपर चल रही है। यहाँ विकास बहुत ज़्यादा हुआ। हमारे गांव में रोड नहीं था, बिजली नहीं था, बिजली पहुँच गई, रोड बन गया, पानी घर घर में पहुँच गया। अब क्या चाहिए? विकास, पूरे विकास बिहार में है और विकास के नाम पर वोट होगा और पूरे देश में विकास के नाम पर वोट होने जा रहा है और हम लोग विकास के ऊपर हैं, मोदी जी के साथ है। राहुल जी का भी कहना है कि हम साल का 72,000 रुपये देंगे, उस पर क्या कहेंगे? 70 साल बीत गए, अभी तक कौन क्या दिया है? ये तो 5 साल नहीं हुआ, आज चुनाव आ गया, हमें 5 साल में 2-2 हज़ार रुपये खाते में आ गए, 6,000 रुपया महीना साल के आने लगा। अब क्या चाहिए? अब ये तो ढकोसला बात है। तो 70 साल से लोग बुड़बक बना के आ रहे हैं और आज भी बुड़बक वही बना रहे हैं। एकदम सही बात है। केंद्र में एकदम हम चाहेंगे केंद्र में मोदी सरकार का ही अभी जो है सीट निकले। केंद्र में मोदी जी ही आए, हमारे देश को बहुत ज़रूरत है उनका।
200% हमारा जो है उनका पूरा सपोर्ट है कि मोदी सरकार बनाने में हम लोग जितना हो सके हम लोग करें जी। महागठबंधन से खड़े हैं यहाँ पे रणधीर सिंह, युवा नेता हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, लेकिन अभी लोगों की 90% युवा की बात हम करें तो मोदी को ही जो है चुन रहे हैं, और हमारा भी यही है कि हम मोदी को ही चुने। और बेशक चुनाव है, हम अभी पहले भी बताया कि हार जीत का होता है तो अलग पार्ट है, लेकिन केंद्र में मोदी जी का जो है बहुत ज़रूरत है। हम लोग उनका जो है पूरा दिल से सपोर्ट करना चाह रहे हैं। रोजगार को लेकर के क्या कहेंगे कि मोदी ने तो रोजगार दिया ही नहीं युवाओं को? एक ही बार अचानक सब कुछ नहीं हो जाता है, अचानक कुछ नहीं हो जाता है, और रोज़गार ऐसे अचानक किसी को मोदी जी भी चाहे कोई भी आए तो नहीं दे सकता है, प्रोसेस में है। इस बार उनका सरकार बनेगा तो हम उम्मीद करते हैं, पूरा विश्वास रखते हैं कि वो मोदी जी जो है इस पर जो है खरा उतरेंगे। जी आप बताएं, इस बार किसको चुनने वाले हैं आप? विकास को चुनने वाले हैं, बस सिंपल सा बात है कि हम विकास को चुनें और कोई बात नहीं। राहुल गांधी का भी तो कहना है कि हम भाई विकास काफी हद तक लाएंगे, सालाना 72,000 रुपए देंगे, उस पर क्या कहेंगे आप? चुनाव के पहले अगर बोले होते तो बात कुछ अलग होता है। चुनाव जब आ गया तो उन्होंने 72,000 का आकलन दिया है, तो ये चुनावी स्टंट है और क्या है, कुछ नहीं है। नोटबंदी पे क्या कहेंगे? नोटबंदी उसके लिए हो जिसके पास नोट है, हम लोग के पास तो नोट ही नहीं है, तो नोटबंदी से कोई फर्क नहीं पड़ा है। वो लोग समझे जिनके पास नोटों का बंडल है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, बस कमा रहे हैं, खा रहे हैं, नोटबंदी से हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो आप एक एक व्यक्तियों का सुन रहे हैं। जहां तक मैं नोटबंदी की बार बार जो जिक्र कर रहा हूं कि कारण यही है कि आए दिन हम टीवी डिबेट में नोटबंदी को लेकर के सुन रहे हैं कि काफी हंगामा हो रहा है कि नोटबंदी ने देश को बर्बाद किया। हम आइए कुछ बुजुर्ग लोग हैं उनसे भी जानते हैं, क्या कहेंगे आप? इस बार किसको देखना चाहते हैं आप, गठबंधन को या एनडीए को? हम लोग तो अब जिसको सब कोई राय करेगा उसको हम लोग देखेंगे। हम कहाँ कहते हैं गठबंधन को या कि अथी को हम नहीं को कह सकते हैं। सब लोग जहाँ राय करेंगे तहाँ हम लोग देंगे जी। तो क्या इस बार राहुल गांधी को देखना चाहेंगे आप? हाँ देखिए, सरकार चाहे जो भी, जनता को फायदा होना चाहिए, अब मौका सबको एक बार मिलना चाहिए, ये बात सही है। प्रधानमंत्री के रूप में आप इस बार किसको देखना चाहते हैं, मोदी या राहुल? जी अभी तो घोषणा जो कर रहे हैं राहुल जी, अगर उस घोषणा पर सही उतरते हैं तो उनको तो देखना चाहेंगे हम। चलिए हम और कुछ लोगों से जानते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? सरकार किसको देखना चाहते हैं सेंट्रल में, मोदी या राहुल? मोदी, क्योंकि सब कोई अपना अपना सीट पर लड़ रहा है, जो कोई फुल बहुमत के लिए नहीं लड़ रहा है, लेकिन मोदी ही ऐसा व्यक्ति है जो फुल बहुमत के लिए लड़ रहा है, और पार्टी जो है मोदी को रोकने के लिए गठबंधन करके चुनाव लड़ रहा है। राहुल गांधी ने भी तो कहा था कि सालाना हम आपको 72,000 रुपए देंगे, उस पे क्या कहेंगे आप? इस पे कहना चाहूंगा, ये तो घोषणा नहीं कि किस मत से ये राशि देंगे और कहां से देंगे। मतलब आप इस बार फिर से मोदी को देखना चाहेंगे? हाँ। चलिए कुछ हम और लोगों से जानते हैं, कुछ स्टूडेंट भी हैं यहाँ पे, हम इनसे भी जानते हैं। नौजवानों की दोनों पक्ष, महागठबंधन हो या एनडीए, दोनों नौजवानों की बात करते हैं। इस बार भाग्य का किस्मत का तय करने के लिए नौजवान काफी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। हम आइए कुछ नौजवानों से जानते हैं, इस बार किसको देखना चाहते हैं आप राज सिंहासन दिल्ली पे? नरेंद्र मोदी को। क्यों? ऐसे वो बहुत अच्छे नेता हैं और देश का विकास करते हैं। राहुल गांधी ने भी तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। कहीं है पर वो करते तो नहीं है ना, इसीलिए हम लोग नरेंद्र मोदी कर दिखाते हैं, इसीलिए हम नरेंद्र मोदी को वोट देंगे और उन्हीं को देखना चाहते हैं। बेरोजगारी को लेकर के बातें हो रही है कि अभी तक सरकार ने किसी को रोजगार नहीं दिया, उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत सारे रोजगार दिए हैं सरकार ने, ऐसी बात थोड़ी ना जो नहीं दिए हैं, बहुत सारे रोजगार दिए हैं। तो मतलब इस बार फिर से देखना चाहते हैं मोदी सरकार? जी हाँ, फिर से देखना चाहते हैं मोदी सरकार को। महाराजगंज क्षेत्र में किसको देखना पसंद करेंगे? यहाँ से एनडीए प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है और राजद प्रत्याशी रणधीर सिंह है, तो आप किसको पसंद करना चाहेंगे? जनार्दन सिग्रीवाल को पसंद करना चाहते हैं। क्यों? बहुत शांतिपूर्वक आदमी है और बहुत शांति से लड़का लोगों से बहुत प्रेम भाव से बात विचार करते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री किसको बनना पसंद करेंगे? मोदी को।
मोदी को। आप जीएसटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जीएसटी बहुत बढ़िया हुआ है व्यवसायी लोगों के लिए भी, और जो भी ज़्यादा आमदनी कमा रहा है उसको भी बहुत अच्छा हुआ है। नरेंद्र मोदी ऐसा क्या किया कि आप नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने को चाह रहे हैं? नरेंद्र मोदी नौजवानों को बहुत कुछ दिए हैं, क्या ऐसे कुछ एक दो आप उपलब्धियाँ गिनाएं? जैसे किसान भाइयों लोगों को भी 6,000 रुपया, जी और शौचालय दिया गया है, जी। और एक गैस सिलेंडर दिया गया है। उन्हीं के राज्य में हम लोग स्वतंत्र सो रहे हैं, और स्वतंत्र भोजन भी मिल रहा है। आपका जी भी तो 72,000 रुपए की बात किए हैं। 72,000 रुपये के लिए बात की है, वो जुमलाबाजी है। उनका 72,000 चलेगा नहीं। उन्हीं की सरकार से लागू हुई थी चावल दाल, जो कोटा में नहीं मिलता था, और मोदी जी के राज्य में हमेशा मिल रहा है, हर एक महीना उठाना मिलता है। आपके कहने का मतलब कि नरेंद्र मोदी अच्छे पीएम होंगे देश के लिए? देश के लिए बहुत अच्छा होंगे। बच्चा मांगता है गोदी, देश मांगता है मोदी। गर्मी का टाइम है, बहुत गर्मी है बिहार में अभी, जैसा कि मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, इतना गर्मी है यहाँ पे। आप देखें कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, हम आइए कुछ लोगों से हम एक एक करके जानते हैं कि इस बार किसको सेंट्रल में देखना चाहते हैं राज सिंहासन दिल्ली पे। जो सरकार है मेरी नज़र में बहुत अच्छा काम कर रही है। बॉर्डर पर हम लोगों का अच्छा इमेज भरा है, सैनिकों को पूरा खुला छूट मिला हुआ है। इसके अलावा महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, हर घर गैस का जो चूल्हा बांटा जा रहा है, उसकी वजह से काफ़ी हद तक ग्रामीण महिलाओं को जो प्रदूषण के चलते समस्याएं झेलनी पड़ती थी उससे निजात मिली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की एक जो साख बड़ी है, अभी जो सेंट्रल में जो सरकार है मोदी जी की, उसकी वजह से निश्चित रूप से हम लोग प्रभावित हैं, और हमें उम्मीद है कि सेंटर में जो सरकार है उसको एक और मौका मिलेगा। यहाँ पे यंग, जैसे बोलते हैं कि यंग लोगों में काफी प्रचलित हैं रणधीर सिंह, जो महागठबंधन से हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से रणधीर सिंह भी अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, जनता में उनकी एक अच्छी इमेज है, लेकिन यहाँ लोग सेंट्रल की तरफ देख रहे हैं। व्यक्तिगत प्रत्याशी के रूप में रणधीर सिंह की एक अच्छी इमेज है, चूँकि नए प्रत्याशी हैं और कुछ यंगस्टर जरूर उनसे प्रभावित हैं, लेकिन अभी लोगों के लिए यहाँ एक स्थानीय प्रत्याशी की तुलना में लोग सेंट्रल की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं, और सभी चाहते हैं कि वे सिग्रीवाल जी के साथ रहें और मोदी का हाथ मजबूत करें। तो जैसा कि आपको हमने बताया कि भाई ऐसा है कि यदि हम जो सर्वे में यहाँ पे देख रहे हैं कि एक आम पब्लिक को भी खड़ा करा दिया जाए तो मोदी के नाम पे वो भी जीत जाएंगे। पसंद करेंगे सेंट्रल में? किसको देखना है? पूरा दुनिया मोदी मोदी है, पूरा विश्व में मोदी बोल रहा है। मोदी की उपलब्धियां कुछ? मोदी का उपलब्धि तो लोग रहा है, दिखाइए यहीं पर लोग रहा है। पूरा पैखाना बन गया, बिजली बन गया, अब लाइन भी कटबे नहीं करता है। जीएसटी भी तो लागू किया, जीएसटी से बहुत फायदा हुआ है हम लोगों को। नोटबंदी से बहुत फायदा हुआ है। बड़े लोगों को पैसा गया है थी में, बड़े लोगों को पैसा गया है, हम लोगों के गरीब लोगों को थोड़ा पैसा पकड़ाया है। जीएसटी से बड़ा लोगों को घटा है, छोटे लोगों को नहीं घटा है। कहना है कि नोटबंदी सबसे बड़ा श्राप था, उस पे क्या ना नोटबंदी से फायदा हुआ है, नोटबंदी से घटा नहीं। करेंसी था वो सब खत्म हो गया, जितना जाली था दूसरे देश का खत्म हुआ है। इससे पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका लगा है। नोटबंदी से गरीबों को, गरीब के पास पैसा कहाँ था कि नोटबंदी से गरीब परेशान हो जाए? बताइए। जितना फेक करेंसी पाकिस्तान और बांग्लादेश से आ रहा था वो एक बैग बंद हुआ है, इसलिए उन लोगों का कमर टूट गया है। पाकिस्तान कंगालिया होने वाला है, दिवालिया घोषित होने वाला है। आप लोग न्यूज़ चलाते होंगे, देखते होंगे कि पाकिस्तान थोड़ा ही दिन में दिवालिया बोलने वाला है। और मोदी जी जो उसका इलाज कर दिए हैं, दुनिया में किसी की ताकत नहीं है पाकिस्तान का इलाज करने के लिए, समझे? इसलिए हम लोग मोदी के साथ हैं। यहाँ कौन है उम्मीदवार भाजपा का, वो लोग हम नहीं देख रहे हैं, हम लोग सिर्फ मोदी को देख रहे हैं बस। यहाँ की जनता को यह लग रहा है कि यहाँ की उम्मीदवार से कोई मतलब नहीं है, मोदी, सिर्फ मोदी 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 को ही देखना पसंद करते हैं। यहाँ कोई भी आए अगर उनको छोड़कर मोदी को वोट, डायरेक्ट मोदी को वोट। आप क्या कहेंगे? ओनली फॉर मोदी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विकास को केवल वोट दिया जाता है, ओनली फॉर विकास। आप देख लीजिए कोई भी राज्य चाहे कोई भी देश के विकास के लिए दो ऐसा मुद्दा है। सबसे पहला है रोड, संसाधन, बिजली। मेन चीज़ यही है, किसी देश के विकास करने के लिए मेन मुद्दा यही हमको दिखाई दे रहा है। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए ओनली फॉर मोदी। यहाँ के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है एनडीए प्रत्याशी और राजद के श्री रणधीर सिंह, तो आप इन लोगों के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हम तो
केवल जनार्दन सिग्रीवाल को ही वोट देना चाहते हैं। क्यों? जैसे कि आप जानते हैं कि रणधीर सिंह छपरा के पूर्व विधायक रह चुके हैं, वहाँ भी बहुत विकास किए थे जब विधायक रहे थे। यहाँ युवाओं के लिए बहुत अच्छे हैं, लोग को बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे नेता हैं, उनकी छवि साफ है। देखिए वो चीज़ अच्छी बात है, लेकिन हम केवल विकास को वोट देना चाहते हैं, हमको केवल कमल से मतलब है। कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, इनसे भी हम जानते हैं कि इनको कौन से नेता पसंद है। प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? हर हर मोदी, घर घर मोदी। ऐसा क्यों? वो गरीब के लिए एक मसीहा है। आपको क्या दिए हैं? हमको बहुत कुछ दिया है, रोडे रोडे लाइन दे दिया है, रहने को पैखाना करने को सेफ्टी पैखाना बना दिया है, घर घर बिजली दे दिया है, नलकूप दे दिया है, क्या नहीं दिया है, सब कुछ किया है। राहुल जी भी बोल रहे हैं कि हम 72,000 रुपये देंगे साल को। आप वो छोड़ने राहुल को ये सब ऐसी है, ढकोसला है। मोदी को। ऐसा क्यों? ऐसा कि वो बहुत कुछ किए हैं देश के लिए, विकास किए हैं, हॉस्पिटल बनवा दिए हैं, हॉस्पिटल के लिए बहुत कुछ किए हैं, घर घर नल पहुंचाए हैं, फ्री में गैस कनेक्शन दे रहे हैं मोदी जी। अब हमको क्या चाहिए? यही ना चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, ये सब कुछ दिया है मोदी जी हमको। नोटबंदी में थोड़े से लोग घबरा गए, लेकिन फिर घबराने के बाद सब लोग शांत हो गए, इसलिए कि अब सोचने लगे कि नहीं, मोदी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, देश के लिए भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, गांव के लिए भी अच्छे काम कर रहे हैं, जो गरीब हैं उनको लिए अगर फ्री में कनेक्शन कर रहे हैं सब कुछ। यही हम कहना चाहते हैं कि मोदी चाहिए हमको। आप क्या कहेंगे इस पे? हम क्या कहेंगे, हमको मोदी चाहिए, मोदी को हम वोट देंगे। मोदी विकास किया है और ऐसा प्रधानमंत्री नहीं कभी हुआ है और नहीं होगा मोदी के सिवाय। मोदी के ऊपर तो ये भी आरोप है कि राफेल घोटाला किए हैं। वो झूठा है, वो झूठा है। राहुल गांधी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये सब किसी को पता है, बच्चा बच्चा को पता है, हर एक आदमी को पता है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहा है। और क्या कहेंगे? तो एक बार क्या प्रधानमंत्री के रूप में राहुल को नहीं देखना चाहेंगे? हम कभी नहीं देखना चाहेंगे उसको। उसका विचारे खराब है तो हम उसको देखेंगे क्या? हम नहीं देखना चाहते हैं उसको। तो आप सुन रहे हैं एक एक लोगों से। हम इस समय, जैसा कि फिर से आपको हम रिपीट कर दें, हम इस समय महाराजगंज क्षेत्र लोकसभा भगवानपुर बाजार में है, बिहार में पड़ता है ये। तो हम और लोगों से भी जानेंगे। चलिए किसी और तरफ हम चलते हैं। Audio Jungle.